हेलो गाइस, अभी मैं आपको मेरे डैशबोर्ड के ऊपर जो मैंने मेंशन किया है वो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आज आपने देखा होगा तो यूबीएस का एक आर्टिकल आया है। मैंने कहाँ से पढ़ा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये रूटर्स के अंदर आया है और रूटर्स एक बहुत ही वर्ल्ड की फेमस न्यूज़ चैनल है। उसका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, उसके बारे में बात करूँगा मैं। और उन्होंने हमारा जो जीडीपी है वो 9.5% डिक्लेयर किया है FY22 मतलब FY22 के लिए। अब हमारा मार्केट क्या है, कहाँ है, वो सब हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एजेंसी है उसने हमारा ये जो पॉइंट दिया है उसको मैंने पूरा पढ़ के और मेरे जो रेगुलर स्टडी है उसके हिसाब से मैंने 10 पॉइंट निकाले हैं जो हमको रेगुलर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यूबीएस है वो बहुत ही रेप्यूटेड है और उन्होंने जो 9.5% का दिया है उसके क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कारण है, वो पूरे उन्होंने मेंशन किए हैं। तो वो मैंने नोट डाउन किए हैं, आपको भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमको मार्केट का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन से बेस पे मार्केट यहाँ से अप्स या डाउन होगा, ऐसे कौन से रीजंस है जिसके अंदर कौन कौन से सेक्टर चल सकते हैं और कौन कौन से शेयर चल सकते हैं। ये हमको तभी मालूम पड़ेगा जब हम होमवर्क करेंगे और पूरी दुनिया की जानकारी को अगर मद्देनज़र काम करेंगे तो ही हमको ये सब ख्याल आएगा। अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं है मार्केट का, वो हमारे लिए गेम्बल हो जाएगा। तो मैं आपको ये बोलूँगा 9.5% इज़ ए वेरी पॉजिटिव और ये सब कंजर्वेटिव देते हैं हमेशा। उसके अंदर पहला पॉइंट दिया है बिलियन वैक्सीनेशन, 1 बिलियन वैक्सीनेशन जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी उसके लिए स्पेशल एक नेशन को एड्रेस भी किया था। उसके बाद में है जीएसटी कलेक्शन आर एवरी मंथ राइज वेरी रैपिडली, ऑन दैट बेस वी आर एस्टिमेटेड आवर इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज आर वेरी हेल्दी। उसके बाद में फिजिकल डेफिसिट नैरो टू लास्ट 5 ईयर, मतलब जो फिजिकल डेफिसिट है, अब फिजिकल डेफिसिट जो समझ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, बाकी मैं उनको बताना चाहूँगा जो नहीं समझ रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट एक ऐसा होता है कि जो आवक करता खर्च नो वधारो, हमारा जो आवक है उसके सामने अगर हम खर्च ज़्यादा करते हैं तो जो गैप होता है उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो हमारे बजट में जो डिक्लेयर किया था वो धीमे धीमे कम हो रहा है, मतलब हमारी इनकम बढ़ रही है कंट्री की, वेदर इट इज़ रेवेन्यू के हिसाब से बढ़ रही है, एक्सपोर्ट के हिसाब से बढ़ रही है, वाट एवर में भी, वो हमको एक अलग विषय है, लेकिन इन शॉर्ट में बढ़ रही है, वो अच्छी बात है। ज़्यादातर रेवेन्यू का इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके अंदर। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा एक्सपोर्ट इम्प्रूव फास्ट हो रहा है और हर जो क्वार्टर में जो हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट रिलीज कर रहा डाटा वो बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद में ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन से हमको अंदाज़ा लग सकता है कि हमारी इकोनॉमी में और जो रूरल एरिया उसके अंदर, और मैं तो ये भी बताऊंगा मेरा एक रिलेटिव है वो फाइनेंस कंपनी में, उससे मैं डे टू डे बात भी करता हूँ हर 5-7 दिन के अंदर। तो उसका मेरे को 5 से 10 दिन पहले का ही मेरे को मैसेज है कि रूरल एरिया के अंदर जो 2 व्हीलर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब दे आर रैपिडली बाइंग। उसका मतलब क्या होता है कि उनको इनकम हुई है, वहाँ पे क्रॉप का भी इनकम हुआ है और क्रॉप भी अच्छा गया, रेनी सीजन भी अच्छा गया। इन शॉर्ट में रूरल के अंदर ग्रोथ है। और 4 व्हीलर के अंदर आपको बोलेंगे तो अर्बन एरिया के अंदर भी डिमांड है, वो सबको देखते हुए भी इकोनॉमी का सिग्नल मिलता है हमको। उसके बाद में बताऊंगा स्टेट एंड सेंट्रल के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है उसमें हर टाइम जब आंकड़े डिक्लेयर हो रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। दोनों के लिए अच्छा है, सेंट्रल के लिए भी और स्टेट के लिए भी, क्योंकि अभी आपको जीएसटी लगने के बाद में सेम रेशियो है स्टेट में और सेंट्रल में, और बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिकली सेम अकाउंट में अलग अलग जगह पे क्रेडिट होता है। ऑन दैट बेस एवरी सेकेंड वी आर एबल टू गेट एक्चुअल पिक्चर। अभी मैं आपको बोलूँगा 7वां पॉइंट है डिमांड इम्प्रूव इन सीमेंट एंड स्टील सेक्टर। ये मैंने आपको आज सुबह लिखा है लेकिन मैंने वीडियो लॉन्च नहीं किया था, अभी मैंने लिखा नहीं है। ये मार्केट अभी समाप्त ही हुआ है, 5 मिनट हुए हैं, तो आप देख सकते हैं सीमेंट में और स्टील में किस तरीके से उन्होंने बाय किया, उसका मैं वीडियो सेपरेट बना रहा हूँ अभी लास्ट में। उसके बाद में है जियो पॉलिटिकल रिलेशन गुड विथ 4 बिग इकोनॉमी। अभी आप देखेंगे तो चाइना को लेकर के, ताइवान को लेकर के, इंडिया का अंदर आप देखेंगे तो आपको लद्दाख के अंदर, गलवान घाटी के अंदर और बहुत सी जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है चाइना की उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पूरे विश्व में मीडिया के अंदर डिस्कस हो रहा है। ये सभी पॉइंट को देखते हुए और अभी हमारे को मतलब हमारी इंडियन कंट्री को यूएसए से, उसके बाद में जो जॉइंट वेंचर चल रहा है, जॉइंट वेंचर इन द सेंस जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है डिफेंस को लेकर के, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है चाइना के लिए हमारी तरफ से। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया आ गया, जापान आ गया,
फ्रांस आ गया, यूके आ गया और यूएसए, ये जो 4-5 कंट्री है, ये जब साथ में काम करेगी, इसका अलग नाम भी दिया गया, जैसे स्क्वाड नाम दिया था वैसे ही इसको 4 कंट्री का एक अलग स्क्वाड बोला जा रहा है। और ये सब होते हुए चाइना किसी भी हालत में जरा बड़ा एक्शन लेने के लिए 1000 बार सोचेगा, मैं ये बोलता हूँ। इसके वजह से क्या होगा कि मैंने आपको एक आर्टिकल भी बना करके डाला है कि चाइना इज़ फेसिंग प्रेशर फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया का जो अब बोल रहे थे पूरे देश के लोग के जियोपॉलिटिकल में क्यों इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है, क्यों, ये लोग जो समझते नहीं है वो इस हिसाब से बात करते हैं। हमको हर चीज़ को हर एंगल से समझना है और जियोपॉलिटिकल का सपोर्ट कितना हमको मिल रहा है। अदरवाइज चाइना इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस और नॉट फॉर अस, इट इज़ ए वेरी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड नाउ। अभी मैं आपको बोलूँगा दूसरा लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलूँगा 9, इसके बाद में एक और सेकंड लास्ट पॉइंट है, डिफेंस बजट आर इम्प्रूव सो हाई विल हेल्प स्टडी इकोनॉमी। अब जो हमारा डिफेंस के अंदर जो मतलब कंट्रीब्यूशन बढ़ाया गया गवर्नमेंट की वजह से, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, चाहे वो रशिया से हो, चाहे फ्रांस से हो, चाहे यूएसए से हो और ये यूके से हो। ये सभी फैक्टर जो है, इजराइल से हो, ये हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ये सभी मैटर को चाइना भली भांति समझ रहा है। इसी की वजह से दे आर नॉट एबल टू टेक एक्शन। तो अभी ये जियोपॉलिटिकली वार्तालाप ही चलेगा, लेकिन एक्शन लेना उनके लिए इतना इजी नहीं होगा। तो ये हमको सपोर्ट करेगा और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी स्टडी रहेगी, हेल्दी रहेगी और सस्टेन ग्रोथ करेगी। अब आई एम कमिंग ऑन लास्ट पॉइंट, दैट इज़ 10th सिग्नल। उसके बाद सिग्नल पार्टी गवर्नमेंट सपोर्ट FII DII। अब हमको ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि जो हमारी जो पार्टी है गवर्नमेंट, वो सपोर्ट कर रही है FII को और DII को। वैसे अगर देखने जाए तो मैं आपको बार बार ये बात दोहरा चुका हूँ कि जो फेड है वो डिसीजन लेने वाला है सूनर देन लेटर, किसके लिए, जो एसेट्स एलोकेशन है वो बाय करने का, जो पर मंथ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दोहराना चाहूँगा, पर मंथ $120 बिलियन है, उसको कम से कम वो 75 से 80 बिलियन लाना चाहता है। मतलब 25 से 30 बिलियन डॉलर वो शॉर्टफॉल करना चाहते हैं एसेट्स बाय एलोकेशन में। अभी किया नहीं है, मैं बोलता हूँ, आपको फिर बोल रहा हूँ, लेकिन वो कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पॉइंट का भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारे यहाँ पे। शॉर्ट टर्म के लिए आ सकता है, लेकिन अभी जो इकोनॉमी हमारी हेल्दी चल रही है उसको देखते हुए अभी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। मतलब फिर भी मैं आपको बार बार दोहराता हूँ मेरे वीडियो में कि इंडियन डेस्टिनेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री नाउ। उसका इम्पैक्ट आप देख ही रहे हैं आज के दिन में। जो मैं अगर आपको बोलूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको डैशबोर्ड पे 10 पॉइंट लिखे हैं, जो कि UBS के थ्रू जो पूरे एक आर्टिकल आया है उसको मैंने पढ़ के मेरे हिसाब से मैंने लिखा है, और ये सब आप भी पढ़ सकते हो। तो मैं आपको फिर बोलूँगा, आप भी होमवर्क करिए, समझिए। और हमारे मीडिया में किस हिसाब से महारथी लोग, मैंने यूज़ वर्ड किया महारथी, क्या बोलते हैं रोज़ सुबह, और मार्केट कहाँ जाता है। मैं आपको रिलायंस का मैंने बोला था कि रिलायंस सस्टेन नहीं करेगा, कल मार्केट नेगेटिव किया, आज उन्होंने क्या गेम किया है वो सब आप समझने की कोशिश करिए। मैं वही बोल रहा हूँ आपको माय डियर, जब तक आप समझेंगे नहीं ये कुछ भी समझ में आएगा नहीं और गैम्बल हो जाएगा हमारे बट, वो बहुत रिस्की होता है। दूसरा, अभी ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी लॉन्च की है, उसमें मैंने कल के लिए स्किप भी दी है, और एक जनरल में वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो FII और DII की रणनीति है वो मैं डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। माय डियर, टेक केयर। दूसरा, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें। दूसरा, अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के सलाह सूचन या गाइडलाइन में ही लीजिए। लास्ट में बोलूँगा, जय हिंद, थैंक यू।